People of India were confused between East India Company and British government. तो ये पॉइंट था भाई, क्वीन प्रोक्लेमेशन आ गया है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, तो भाई बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इंडिया के जो लोग थे वो काफ़ी कंफ्यूज थे। वो बोल रहे थे कि भाई, क्योंकि काफ़ी लोग जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के उसमें मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी उसमें एज अ सोल्जर वर्क कर रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी ट्रीटी साइन करके रखी हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है उनको रिप्लेस करके ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया में टोटली मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ वो देखेगा, तो क्या क्या चेंजेस होंगे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे जो इंडिया के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो वो चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो पाई थी। तो इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए कि इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1 नवंबर 1858 को एक बहुत बड़ा दरबार सेट किया गया है इलाहाबाद में, ठीक है, जहाँ पे सारे लोगों को इनवाइट किया गया, सोल्जर्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, और भी जमींदार्स को, और भी काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पे ये लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन की, ठीक है, पॉइंट सारे एक्सप्लेन किए, इसलिए इसको क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 भी कहा जाता है। अब समझ में आया आपको? जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी थे, सेम ही पोजीशन दोनों की लॉर्ड कैनिंग ही संभाल रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पे लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन की, ठीक है, उनकी कंफ्यूजन दूर की। तो इसलिए इसे क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 भी कहा जाता है। उन्होंने सबको बताया, लॉर्ड कैनिंग ने सबको बताया कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जा चुकी है और अब इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर है, ठीक है। तो तब जब ये चीज़ें लॉर्ड कैनिंग ने लोगों को बताई, तो उनको ये था कि भाई आपका मतलब मान लिया, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है और ब्रिटिश क्राउन आ रहा है और ये हम लोगों इंडिया जो है अब वो क्वीन के अंडर, क्वीन विक्टोरिया के अंडर हो गया है। तो इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट्स है, आप ये तो बताओ हम लोगों को। तो भाई फिर उन्होंने इसके बेनिफिट्स बताए कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया रहेगी तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो पहला बेनिफिट जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए था। उन्होंने बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो खत्म कर दी गई है, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी नेटिव स्टेट्स को एनेक्स नहीं किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी और सब्सिडियरी अलायंस लगा के चीज़ों को एनेक्स कर लेती थी, बट अब ये क्या बोला उन्होंने कि बेनिफिट ये है कि भाई ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया जो आ रहा है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो हटा दी गई है और कोई भी स्टेट्स अब एनेक्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे बचा ही क्या था, फिर भी बोला है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगा दी गई। अब दूसरी क्या थी कि जो लोग वहाँ पे सोल्जर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जॉब कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जॉब कर रहे थे, उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब मिल जाएगी, ठीक है, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब कर रहे थे उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब मिल जाएगी। सेम, बस ये नाम बदला, ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हो गया, बट जॉब आपकी चलती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या है, जो आप पहले क्या था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इंडियन पीपल जो थे, जो इंडिया के लोग थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर जॉब तो देती थी बट नीचे लेवल पे देती थी और नॉमिनेट करती थी, क्वालिफिकेशन के लेवल पे नहीं लेती थी, सुपीरियर पोजीशंस पे जॉब नहीं देती थी। उनका ये मानना था कि भाई अगर सुपीरियर पोजीशंस पे जॉब देंगे तो फिर क्या पता ये कुछ उल्टा सीधा कर दे, इनको नीचे ही पोजीशन पे, चाहे वो जितना भी क्वालिफाइड बंदा क्यों ना हो, उसे सीनियर पोजीशंस पे जॉब नहीं देती थी।
तो अब ब्रिटिश क्राउन में ये कहा गया कि भाई अब जो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको जॉब मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। आप क्वालिफाइड हैं तो आपको सीनियर्स लेवल की भी और अपर लेवल की भी जॉब आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों का चेंजेस हुआ था। फिर पहले जस्टिस जो था वो मतलब कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव लोगों से होता था। जो इंडियन पीपल थे उनके लिए अलग लॉज थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए अलग लॉज थे। बट इसमें क्या है कि अब बोला गया कि जस्टिस फॉर ऑल रहेगा, सबको एक समान न्याय दिया जाएगा, किसी के साथ अलग लॉ, किसी के साथ अलग लॉ नहीं रहेगा भाई, सबको एक समान लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा और सबको एक ही तरह से जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। और रिलीजियस में पहले क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, धर्म परिवर्तन लोग कर रहे थे, तो ये सब हो रहा था जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान थे। 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था इस रीज़न की वजह से, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। बट अब क्या बोला गया कि रिलीजियस फ्रीडम आपको रहेगी, अगर आप अपनी कोई भी रिलीजन के हैं आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसमें किसी भी का भी इंटरप्शन नहीं होगा, किसी के भी कोई भी आपको मतलब कि रोका नहीं जाएगा, आप कहीं पे भी जा सकते हैं अपना